सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे थे, कल हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर मतलब कि अवतल दर्पण में हमने रे डायग्राम को देखा था, किरण आरेख कैसे प्लॉट करेंगे इसके बारे में समझा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा इमेज का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा इमेज कैसे बनेंगे, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, इस चीज़ को देखा जाएगा। हालांकि बात की जाए तो इमेज के बारे में हमने आपको बताया है कि इमेज दो प्रकार की बनती हैं, एक रियल एंड वर्चुअल, वास्तविक और आभासी। वास्तविक कब बनेंगी? जब दो किरणें मिलेंगी, एग्जैक्टली मिलती हुई दिखेंगी। और आभासी कब होगी? जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो मिलती हुई प्रतीत का कॉन्सेप्ट अलग है और मिलेंगी तो अलग है। मिलेंगी तो रियल इमेज, अर्थात मिलती, अगर मिलेंगी तो वो उल्टी मिलेंगी, और ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज मिलती है तो यहाँ पर रियल इमेज होता है। और रियल इमेज का एक और खास बात ये था कि हमने कहा था कि जिधर ऑब्जेक्ट हो उधर ही अगर इमेज उल्टी प्राप्त हो रही है तो आप बोलेंगे वहां पर रियल इमेज है। ठीक है, चलिए, तो यही सब कुछ बातों को आधार मानते हुए हमको पता है कि आपको हमने इतना पढ़ा दिया है, और इसी को आधार मानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, कैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे फॉर्मेट होंगे इसके बारे में समझेंगे। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहली नंबर पे एक बात ली जाए, और हम कह रहे हैं कि मानो कि जैसे कि ये आपका अवतल दर्पण है, और ये अवतल दर्पण के लिए ये पॉलिश्ड सरफेस है बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पहले कॉन्सेप्ट में, पहले पॉइंट में हम कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखी है, ऑब्जेक्ट अनंत पर हो। कहां हो? अनंत पर हो। तो अगर हम बात करें तो ये इसका फोकस बिंदु हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अच्छा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अनंत पर कहीं ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो एक प्रकाश किरणें ये जा रही हैं, एक प्रकाश किरणें ये जा रही हैं। हमने कहा था कि जब रे डायग्राम कल आप पढ़ाए थे, तो कल रे डायग्राम में कहा था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं तो वो फोकस से टकरा कर निकलती हैं, अर्थात फोकस से टकरा के जब निकलेंगी तो इमेज का फॉर्मेशन यही होगा। देखिए, बड़ी मजेदार चीज है, यहीं पे देखिए इमेज का बनना हो रहा है, ये देखो। तो अगर हम बात करें यहां पर इमेज के बारे में, तो अब हम लिखेंगे इमेज। तो इमेज की सबसे पहली खास बात, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम इधर लिख रहे हैं इमेज। और इमेज की खास बात यहां पर हम बात करने वाले हैं एक एक पॉइंट करके। तो पोजीशन, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो इमेज की पोजीशन कहां होगी? ऑन फोकस, मतलब कि फोकस पर। किस पे बाबू? फोकस बिंदु पर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेचर की बात की जाए तो नेचर तो अभी हमको समझ में आया नहीं कि उल्टा है कि सीधा है। तो इसको समझने के लिए एक और डायग्राम हमने प्लॉट किया, ये देखो। और ये डायग्राम कुछ इस प्रकार है। जब ये डायग्राम को हमने देखा तो हमने कहा कि चलो, ये एक अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं और ये एक अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, या हम कहें कि चलो इसी के बराबर ले लिया जाए, अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं। ठीक है, ये फोकस बिंदु है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो यहाँ पर कहीं यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो गई। अब इसको लाइन हमने खींचा तो देखा कि फोकस पर मिल रही थी। कहाँ मिल रही थी? फोकस पर। जब फोकस पर मिल रही थी तो हमने कहा कि जब ये अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं तो ये कहाँ मिल रही हैं? फोकस पर, और उल्टी मिल रही हैं। नेचर पे क्या लिखा जाए? उल्टा। उल्टा। और कैसा हो जाएगा? वास्तविक। कैसा हो जाएगा? वास्तविक। वास्तविक हम लिख सकते हैं रियल, और इसको लिख सकते हैं इन्वर्टेड। साइज की बात की जाए तो अनंत में साइज बहुत बड़ा है। इमेज कैसा बन रहा है? या तो हम बोलेंगे यहां पर पॉइंटेड बन रहा है, साइज पॉइंटेड, या बहुत छोटा। खास बातें हैं, दोनों समझनी पड़ेंगी आपको कि अगर अवतल दर्पण से इमेज बनानी है तो अवतल दर्पण से इमेज प्राप्त करने के लिए अगर हम पहली बात में बोल दें कि अगर ऑब्जेक्ट कहां हो? अनंत पर हो। जब ऑब्जेक्ट अनंत पर होगा तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। और इमेज फोकस पर प्राप्त होगा तो पोजीशन हमने लिखा कि ऑन फोकस, इमेज का पोजीशन। अब ये इमेज के बारे में बात चल रही है। नेचर कैसा हो जाएगा? उल्टा रियल।
साइज कैसा हो जाएगा, पॉइंटेड या बहुत छोटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट अनंत पर था, तो जब ऑब्जेक्ट अनंत पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। एक डायग्राम हमने इधर आपको समझाया था, उस डायग्राम को आप अच्छे से और देख लीजिए कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि ये डायग्राम मेरा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर मान लो कि हम अनंत पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, तो अनंत पे ये एक आई और एक प्रकाश किरणें यहाँ टकराई और दोनों मिली यहाँ फोकस पर आकर मिल जाएंगी। देखो दोनों फोकस पर मिलती हुई ये मिल जाएंगी दोनों फोकस पर। जहाँ मिल रही हैं प्रकाश किरणें वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, अर्थात इसको थोड़ा साफ बना दिया जाए तो करीब ये थोड़ा सा और अच्छा बनाया जाए तो ये यहाँ आएगा और ये थोड़ा सा और जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो ये रहा फोकस बिंदु पर जो कि आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो हमने देखा और ये भी आपको बताया हमने कि ये तिरछी किरणें जितने पे आएगी उतने से निकल जाएगी आर से, और इसके बीच में एंगल देखो आई और ये आर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी समझ सकते हो ऐसे करके, ये आई और ये आर। प्रकाश किरणें आई, हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आती हैं तो फोकस से होकर निकल जाती हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जब ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तब। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जब ऑब्जेक्ट अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो तो। देखिएगा दूसरा पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहां पे लिख सकते हैं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वही हमारा कौन सा मिरर लेके चलना है अभी हम, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की खास बात यह है कि ये सतह क्या होगा, पीछे वाला पॉलिश्ड होगा, तो ये सतह पॉलिश्ड हम रखेंगे, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर फोकस बिंदु और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अनंत, तो कहीं मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की रखी हुई है। इसके पहले जो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा गया था, पूरा अनंत, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में नहीं बोला गया था। इसमें यह बोला जा सकता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो ऑब्जेक्ट, जब पीछे रखा रहेगा ऑब्जेक्ट, तो ये देखो ये यहाँ से प्रकाश किरणें आई और ये प्रकाश किरणें फोकस से टकराकर निकल गई, देखिएगा फोकस से टकराकर निकल गई, और दूसरी प्रकाश किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटती हुई निकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटती हुई निकली। हम बता चुके हैं बाबू, पिछले टर्म पे पढ़ाए हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटती हुई जाएंगी, अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही प्रकाश का वही पथ पकड़कर रिटर्न आ जाएंगी, और जहां ज्वाइंट होगा, जहां दो प्रकाश किरणें मिलेंगी वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहां देखो ये इमेज का बनना हो रहा है। अगर मान लो इसको हम बोलें ए और बी तो हम इसको बोलेंगे, या हम बोल दें इसको ए बी तो हम इसको बोलेंगे ए डैश और बी डैश। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है। तो अब इमेज के बारे में अगर हम बात करें तो इमेज के बारे में यदि बात हो तो सबसे पहले हम बोलेंगे पोजीशन, क्या बोला जाएगा, पोजीशन। पोजीशन कहाँ है तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में। तो आप क्या बोलोगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। अच्छा, इसका नेचर कैसा है, तो नेचर आप बोलोगे सर बहुत अच्छा है, उल्टा है, क्या है, उल्टा है, और छोटा है, उल्टा छोटा, वस्तु से छोटा, ऐसा नहीं कि वस्तु से बहुत छोटा, छोटा, ठीक है। और यहाँ पे छोटा की बात साइज में जब बात करें कर लेंगे। यहाँ पर उल्टा है, और जब उल्टा इमेज बनता है तो कैसा बनता है, रियल। और साइज की बात की जाए तो साइज वस्तु से छोटा, साइज वहां नहीं बात करेंगे, साइज के लिए अलग बात कर लेंगे। तो अगर आपसे बोर्ड में ये पूछ दिया जाए कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे वस्तु को रख दिया जाए तो इमेज कहां बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पर। इमेज कहां बनेगा बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पर, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
तो ये चीज समझ में आ गया, पोजीशन समझ में आ गया। नेचर उल्टा है, ये देखो उल्टा किसके, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है। तो ये मैं हूं और ये तुम हो, ठीक है। ये देखो इमेज, ये इमेज पॉइंट है। यहां पर जहां पर काटी हैं, दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटी हैं या मिलेंगी, वहीं पर इमेज का बनना होगा। तो नेचर कैसा हो जाएगा, उल्टा एंड रियल। साइज क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब तीसरी बात करी जाए कि अगर हम बोल दें आपसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट लाके रख दिया जाए, जो वस्तु है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्थित हो, तो देखिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए तीसरी बात, जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्थित हो, जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्थित हो, जब वस्तु क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्थित होगा, तो ये देखिए ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम बोले यहाँ पे फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश किरणें जो है कि वो सीधे सीधे जाएंगी। जब सीधे सीधे जाएंगी तो हमको ने पढ़ाया था कि जब मुख्य अक्ष के सीधे प्रकाश किरणें जाती हैं तो टकराकर फोकस से निकल जाती हैं। तो ये टकराकर फोकस से निकल गई, ठीक है। और दूसरी हमने ये बोला कि जब फोकस पर से गिर के जाती हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। किसके अक्ष के निकलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अब जो कि मुख्य अक्ष के समांतर चूंकि निकलेंगी, देखना ये रे डायग्राम बड़ा थोड़े से में गलती में फॉर्मेशन इमेज नहीं होगा वहां पर, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए अब सही आया। अब जो इमेज बना वो कहां बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर हमने बात किया बाबू कि अगर हम इसको बोलें ए बी, तो हम यहीं पर जो ये इमेज बनेगा इसका इमेज जो बनेगा हम बोलेंगे यहीं पर ए डैश बी डैश। मजेदार बात देखिएगा, एक प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई और एक प्रकाश किरणें फोकस को काटते हुई मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। तो देखिएगा ये जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जब जाती हैं तो टकराकर फोकस से निकलती हैं, ये कल कराए हुए हैं। और फोकस पर जब गिरती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर जब निकली तो यहीं पर कहीं मिलना इसका हो गया और यहाँ पर मिलान बिंदु आ गया। और इस मिलान बिंदु को हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा गया था और इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज का बनना हुआ। तो अगर मैं इमेज के बारे में अगर लिखूं दो लाइन तो मैं लिखूंगा इमेज, और इमेज के लिए सबसे पहले स्पेसिफाई मैं करूंगा बेटा पोजीशन। तो पोजीशन अगर देखा जाए तो पोजीशन कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो अगर आपको देखना हो तो आप बोलोगे सीधे सीधे इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। दूसरा क्या है, नेचर। नेचर में देखिएगा ध्यान से कि नेचर कैसा हो जाएगा इसका। नेचर देखो उल्टा दिख रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट था इसका मुंडी नीचे हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया, लेकिन दिखाई कैसा देगा, वास्तविक। तो दिख तो रहा है उल्टा, लेकिन जब उल्टा दिखे तो क्या हो जाएगा, वहां पर इमेज कैसा बन रहा है, वास्तविक, रियल। क्या बोलेंगे बाबू, रियल। अगर यहीं पे बात की जाए साइज की, किसकी, साइज की, तो साइज ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज बराबर हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर, ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर इमेज बनेगा। तो आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि कौन से कंडीशन में ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो आप बोलोगे जब वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया जाए। जब वस्तु को सेंटर कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज जो बनता है वो वस्तु के साइज के इक्वल बनता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अब
जो चौथी बात है वो हम कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को लाएंगे तब। ठीक है, इस बात को अगर हम बात करें तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए ये 3 कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिए। अगर आपसे बन पाए तो चौथा ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को लाकर देखिए और इमेज कहां बन रहा है ये बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू,